अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल से आज तक हमने वाव मद्दा का कायदा पढ़ चुके हैं। उनमें से कुछ बाकी है जो कि आज के सबक में हम पढ़ लेंगे। और जो भी मश्क करके सुना रहे हैं, माशा अल्लाहुल अज़ीम, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बच्चे सब बहुत बहुत शुक्र है। आप लोग कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से जान लेंगे अगर इस चैनल को के ऊपर आप हमेशा सीखेंगे तो आज हमारा क्या है, कुछ बाकी है वाव मद्दा का कायदा, वो हम सीख लेंगे, समझे ना। तो क्या है, हारून, कैसे है, हा अलिफ ज़बर हा प्लस रा वाव पेश रून प्लस नून पेश नून, क्या हो गया, बराबर हारून। क्या है, हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा अलिफ ज़बर हा प्लस रा वाव पेश रू, वाव मद्दा होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले रा के ऊपर पेश है, इसलिए वो मद्दा होगा। वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हारू प्लस नून पेश नू, नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे नून पेश नू, क्या हो गया, बराबर हारूनु हाऊनु। क्या कैसे पढ़ना है, इनको भी खींचना है। इनको इसलिए खींचना है कि अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, इसलिए इनको खींचना है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा है, तो यहाँ पर भी खींचना है एक अलिफ के बराबर। इस पर नून के ऊपर सिर्फ हरकत है, तो यहाँ पर खींचना नहीं है, हरकत को जल्दी पढ़ा जाता है। अलिफ मद्दा को और वाव मद्दा को खींच करके पढ़ा जाता है। इसलिए कैसे पढ़ोगे आप, हारूनु, समझे। ऐसे अगर पढ़ेंगे हारून तो ऐसे हो जाएगा, देखो हारून, समझे। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा कि अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर अगर हम नहीं खींचेंगे तो ये वाला पढ़ देंगे, यानी इस तरीके से पढ़ देंगे हारूनु, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी खिंचाएगा, यहाँ पर भी खिंचाएगा, यहाँ पर भी खिंचाएगा, तो दोनों को खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हारूनु, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि इस ऐसे पढ़ना है, ठीक ना। समझ में आ गई बात। अब अगला क्या स्टेप है, काफ अलिफ ज़बर क़, रा वाव पेश रू प्लस नून पेश नू, बराबर क़ ओके। ये क्या हो गया, क़ारूनु, उसी की तरह है ये भी। अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे काफ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा।
अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा प्लस रा वाव पेश रू, वाव मद्दा होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले रा के ऊपर पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। प्लस नून पेश नू, नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। पेश की आवाज़ ऊपर को आगे को जाती है जी, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क़ारून। देख रहे हो ना, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, यहाँ पर वाव मद्दा है, यहाँ पर हरकत है नून के ऊपर, समझे ना। तो ये हर्फ के ऊपर हरकत है तो यहाँ पर नहीं खींचेंगे। तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे, क़ारून, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचना है, इनको नहीं खींचना है, समझे। इसी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद क्या है, दा, दाल अलिफ ज़बर दा प्लस खा ज़ेर खी, दाखी प्लस रावा पेश दाखिलू प्लस नून ज़बर ना, क्या हो गया, बराबर दा देखो। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, दाल अलिफ ज़बर दा, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा इसलिए कि अलिफ मद्दा है, ठीक है। प्लस हाजिर खी दाखी, क्या पढ़ोगे, दाखी प्लस रू, क्या पढ़ोगे, दाखिरू प्लस नून ज़बर ना, क्या हो जाएगा, दाखिरूना। इनको खींचना है, इनको नहीं खींचना है, इनको खींचना है, इनको नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है इनको, बीच वाले को, खा के नीचे ज़ेर है तो ज़ेर की हरकत है तो यहाँ पर खींचेंगे नहीं। और उनके बाद रात वो मद्दा है यानी वो साकिन से पहले खा के ऊपर पेश है इसलिए यहाँ पर खींचेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, दाखिरू, नून ज़बरना, दाखिरूना प्लस, पढ़ के बताता हूँ, दाल अलिफ ज़बर दा प्लस खा ज़ेर खी दाखी प्लस रा वाव पेश रू दाखिरू प्लस नून ज़बरना दाखिरूना बराबर दाखिरूना। ओके, समझ में आ गई बात, दाखिरूना। यहाँ पर रापुर होगी, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब मेरा अकामत का कायदा बताऊंगा तो उस वक्त इंशाअल्लाह लाज़िम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है सबक़ूना, क्या है, सीन ज़बर सा प्लस बा ज़बर बा सब प्लस काफ वाव पेश कू शबकू प्लस ज़बर ना बराबर क्या हो गया, नहीं यहाँ पर अलिफ मद्दा है, क्या है, सबक़ूना है। अब देखो इसको कैसे पढ़ना है, सीन ज़बर सा, सीन के ऊपर ज़बर की हरकत है तो इनको खींचेंगे नहीं। तो कैसे पढ़ेंगे, सा प्लस बा, बा के ऊपर ज़बर है तो ज़बर की हरकत है तो इनको भी नहीं खींचेंगे। सबा काफ प्लस काफ वाव पेश को, यहाँ वाव मद्दा आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, सबक़ू प्लस नून अलिफ ज़बर ना,
क्या हो जाएगा बराबर सबकूना, दोनों के ऊपर सीन के ऊपर और बा के ऊपर हर्फ ज़बर की हरकत है तो यहाँ पर हम खींचेंगे नहीं। उनके बाद वो मद्दा है, उनके बाद अलिफ मद्दा है, तो इन दोनों को खींचेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे सबकूना, सबकूना, कैसे पढ़ेंगे सबकूना। अगर पढ़ देंगे सबकूना तो इनके ऊपर ज़बर की पेश की हरकत सिर्फ पढ़ देंगे, वो साकिन से पहले जो पेश है वो मद्दा नहीं अदा करेंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं पढ़ना है, समझे, वो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे पढ़ देंगे सबकूना तो कैसे लिखा जाएगा वो, देखो कैसे लिखा जाएगा सबकूना, पेश पढ़ दिया सिर्फ, वो मद्दा गायब कर दिया, वो साकिन को गायब कर दिए तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे नहीं पढ़ना है, समझे ना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बल्कि खींच करके पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे सबकूना, समझ में आ गई बात, क्या सबकूना। उसके बाद है क्या बासितूना, बा अलिफ ज़बर बा प्लस सीन जेर सी, बासी प्लस वाव पेश ऊ, बासितू प्लस नून अलिफ ज़बर न बराबर बा क्या बासितूना, कैसे है बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा है तो यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उसके बाद प्लस है जोड़ करके सी, सी बासी, बास बासी। अगर हम पढ़ेंगे बासी तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर बा ये हो जाएगा बासी। तो बा सी नहीं बोलना बल्कि सीन निकालना है, बासी। कैसे पढ़ोगे बासी, बा बा प्लस सी, बासी प्लस वाव पेश वो, बासी तू प्लस नून अलिफ ज़बर ना, क्या हो जाएगा बासितूना। यहाँ पर भी खींचना है, बा के अलिफ मद्दा होगा, सीन के नीचे जेर जो है, जेर की हरकत है सिर्फ और सिर्फ, सीन के नीचे जो जेर है वो सीन खींचा नहीं जाएगा बल्कि बाकी सब खींचा जाएगा, ठीक ना। अलिफ मद्दा होगा बा अलिफ ज़बर बा, सीन के नीचे जेर है की हरकत है, यहाँ नहीं खींचेंगे। फिर उनके बाद वाव साकिन से पहले पा के ऊपर पेश है तो पा पेश तो यहाँ पर खींचेंगे। फिर अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर भी खींचेंगे, अलिफ मद्दा हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, कैसे पढ़ना है बासितूना, बासितूना। तो भी निकालना है, बासितूना नहीं बोलना है, तूना बोलेंगे तो ता हो जाएगा, समझे ना। बासितूना कैसे पढ़ोगे बासितूना। उनके बाद आगे है राजिऊना, रा अलिफ ज़बर रा प्लस राजी प्लस पेश प्लस ना, क्या हो गया राजिऊना बराबर समझ में आ रही बात, क्या हो गया राजिऊना। तो इनको कैसे रा अलिफ ज़बर रा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले रा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। तो यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे
रा प्लस जीम जेर जी, जीम के नीचे जेर है, जेर की हरकत है, तो जल्दी पढ़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना, राजी नहीं बोलेंगे, अगर राजी बोलेंगे तो ये वाला हो जाएगा राजी, समझे? ये नहीं, ये गलत है, समझे ना? ये अगर पढ़ेंगे राजी तो ये गलत हो जाएगा, समझे ना? आपको कैसे पढ़ना है? राजी, राजी, जिम निकालना भी है, ठीक ना? प्लस ऊ नहीं बोलेंगे, हमजा नहीं है बल्कि आइन है, तो कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? राजिऊ, ऐसे बोलना, राजिऊ प्लस नून जबर ना, यहाँ जबर की हरकत है तो यहाँ भी नहीं खींचना है, बराबर कैसे हो जाएगा? राजिऊना, राजिऊना, समझे? अगर हम पढ़ेंगे राजिऊना तो ये ऐसा हो जाएगा, रा ये क्या है? ये गलत है, इसलिए गलत है कि राजिऊन, राजिऊन हम वो सेकंड से पहले ऐन के ऊपर पेश है, तो अगर हम पढ़ेंगे राजिऊन तो ये वाला हो जाएगा, यानी हमजा हो जाएगा। तो हमजा नहीं है यहाँ बल्कि ऐन है, तो ऐन निकालना भी है, समझे ना? तो कैसे बोलोगे आप? राजिऊन, खींचना भी है इनको, इनको नहीं खींचना है, इनको खींचना है, इनको नहीं खींचना है। इसलिए इनको खींचना है कि वो मद्दा है, इनको इसलिए नहीं खींचना है कि जेर की सिर्फ हरकत है, इनको खींचना है इसलिए कि वो मद्दा है, इनको नहीं खींचना है इसलिए कि ये सिर्फ नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, इसलिए नहीं खींचना है। तो समझ में आ गई बात, समझे? तो इस तरीके से पढ़ना है। आज वो मद्दा का कायदा मुकम्मल हो गया। एक चीज़ इसके अंदर में बाकी रह गई जो कि हम बता देते हैं आपको। वाव साकिन से पहले कभी भी पेश की हरकत, वाव साकिन से पहले कभी भी जेर की हरकत नहीं आती है। जैसे ये वाव है, वाव मद्दा का कायदा आज पढ़े ना, वाव साकिन, उसके बाद क्या है? हमजा, मिसाल के तौर पे हमजा है, ठीक है? तो वाव साकिन से पहले वाव का होना ज़रूरी है वो मद्दा के लिए, और साकिन का होना भी ज़रूरी है वो मद्दा के लिए, उसके बाद पेश का भी होना शर्त है वो मद्दा के लिए। अलिफ ये हर्फ बदल सकता है, ये हर्फ बदल सकता है, ये नहीं बदल सकता, साकिन नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, तो फिर वो मद्दा होगा। लेकिन इसके ऊपर पेश को हटा करके ज़बर भी आ सकता है, जो कि ज़बर का जो कायदा है वो हम आगे जाके वाउलिन के अंदर में बताएंगे। और इसके ज़बर हटा करके यहाँ पे इसके नीचे हमज़ा के नीचे ज़ेर कभी नहीं आ सकता है वाव साकिन से पहले, ये बात ध्यान में रखना है। कभी भी वाव साकिन से पहले हमज़ा के नीचे या किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर नहीं आएगा कुरान शरीफ के अंदर में या अरबी के अंदर में। वाव साकिन से पहले ज़ेर की हरकत आती ही नहीं। जिस तरीके से या साकिन से पहले पेश की हरकत नहीं आती है, उसी तरीके से वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर की हरकत नहीं आएगी, बल्कि वाव साकिन से पहले पेश की हरकत आ सकती है। पेश की हरकत आएगी तो वो मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले ज़बर की हरकत आएगी तो कौन सा कायदा होगा वो आगे जाके आपके नौरानी कायदा वाला बयान करेगा, तो उस वक्त हम बता देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आज का सबक इतना ही, आप मश्क कीजिए, वाव मद्दा का कायदा मुकम्मल हो गया। आप कोई डाउट, कोई मुश्किल परेशानी हो आप कमेंट कीजिए, आपका सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अज़ीम मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।